गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म पहले देखेंगे इस्लाम धर्म क्या है। इस्लाम धर्म क्या है? हजरत मोहम्मद साहब ने जिस धर्म की स्थापना की वह इस्लाम धर्म कहलाता है। इस्लाम धर्म क्या है? हजरत मोहम्मद साहब ने जिस धर्म की स्थापना की वह इस्लाम धर्म कहलाता है। दूसरा देखेंगे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। दूसरा देखेंगे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ पे हुआ। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ पे हुआ? तो इनका जन्म 571 ईस्वी पूर्व में 571 ईसा पूर्व में अरब के मक्का शहर में हुआ। अरब के मक्का शहर में हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह था। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह था। अगला देखेंगे इनके माता और पिता का नाम। मोहम्मद साहब के माता और पिता का नाम, तो इनकी माता का नाम अमना तथा पिता का नाम अब्दुल्लाह था। माता का नाम अमना तथा पिता का नाम अब्दुल्लाह था। अगला देखेंगे हजरत मोहम्मद किस परिवार से थे। हजरत मोहम्मद साहब किस परिवार के थे? तो वे कुरैश परिवार से थे। कुरैश परिवार से थे। हजरत मोहम्मद की माता पिता के मृत्यु के बाद उनका लालन पोषण किसने किया? हजरत मोहम्मद साहब के माता पिता की मृत्यु हो गई तो उनका लालन पोषण किसने किया? तो उनके चाचा अबू तालिब ने की। उनके चाचा जो थे उनका नाम था अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन किया। अगला देखेंगे हजरत मोहम्मद साहब का विवाह कितने वर्ष की आयु में और किसके साथ हुआ? हजरत मोहम्मद साहब का विवाह कितने वर्ष के थे वो और किनके साथ हुआ? तो हजरत मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की आयु में हुआ और 40 वर्ष की खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ। 40 वर्ष की खदीजा नामक विधवा के साथ उनका विवाह हुआ। अगला देखेंगे कितने वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह का संदेशा मिला कि वह अल्लाह के नबी और रसूल हैं। यानी मोहम्मद साहब कितने वर्ष के थे तो उनको अल्लाह का संदेशा मिल गया कि वह अल्लाह के नबी और रसूल हैं। तो वह 40 वर्ष के थे। हजरत मोहम्मद साहब की आयु 40 वर्ष थी तो उन्हें पता चल गया कि वह अल्लाह के नबी और रसूल हैं। अब आता है हजरत मोहम्मद के पास अल्लाह का संदेशा किस प्रकार आता था। हजरत साहब के पास अल्लाह का संदेश किस प्रकार आता था? तो उनके पास अल्लाह का संदेश फरिश्ता जिब्राइल के द्वारा आता था। फरिश्ता जिब्राइल के द्वारा उनके पास अल्लाह का संदेश आता था। अगला देखेंगे नबी किसे कहते हैं। नबी किसे कहते हैं? तो जो अल्लाह का पैगाम यानी जो अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुंचाता है। जो अल्लाह का संदेश यानी पैगाम लोगों तक पहुंचाता है उसे हम नबी कहते हैं। अब आता है प्रश्न रसूल किसे कहते हैं? उस नबी को रसूल कहा जाता है जिस पर फरिश्ता जिब्राइल के माध्यम से आसमानी किताब उतरती हो। फरिश्ता जिब्राइल के माध्यम से आसमानी किताब उतरती हो उसे रसूल कहा जाता है। अगला देखेंगे इस्लाम धर्म के अनुसार कितने रसूल पे आसमानी किताब उतरी है? इस्लाम धर्म के अनुसार कितने रसूल पे आसमानी किताब उतरी है? तो उसका आंसर होगा 4 रसूल पे। उनके नाम है हजरत मोहम्मद कुरान, दूसरे हजरत ईसा इंजील, तीसरे हजरत मूसा तौरेत और चौथा है हजरत दाऊद जबूर।
अगला देखेंगे, मोहम्मद साहब को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ। मोहम्मद साहब को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो मक्का के पास हीरा नामक पहाड़ पर। मक्का मदीना के पास हीरा नामक पहाड़ पे। अगला देखेंगे, इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले को नियम क्या क्या हैं। तो उनके सिद्धांत है एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करना, एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान के महीने में रोजा रखना, रमजान के महीने में रोजा रखना, हज करना यानी मक्का मदीना जाना। अगला देखेंगे, मानव मात्र में समानता तथा नैतिकता में विश्वास रखना, मानव मात्र में समानता तथा नैतिकता में विश्वास रखना, और सदा जीवन जीना, नॉर्मल मिडिल क्लास सादा जीवन हमेशा जीना। अगला है 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना की यानी हिजरत को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है, यानी 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना तक की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है इस्लाम में, तो उन्हें हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मदीना कहाँ पे स्थित है, मदीना कहाँ पे है, तो मदीना शहर सऊदी अरब में है। मदीना शहर कहाँ पे है, सऊदी अरब में है। तो ये चीज़ें इस्लाम धर्म की बेसिक चीज़ें हैं, इसे याद रखने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। अगला इसमें और भी कुछ है, अगले पैराग्राफ में इस धर्म के बारे में बताया जाएगा, इनके बारे में बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत प्रिय विद्यार्थी।